अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लूटूथ पैनल यानी लॉन्ग वाला है, इसको लेकर आया हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से जिसे कहते हैं कि ख़राब हो गया है, डेड हो गया है, बिल्कुल उसी तरह का ये बोर्ड है। तो इस पैनल को हम लोग रिपेयर करके रहेंगे आज। तो इस पैनल का ये सबसे पहले मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ये आईसी बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया है, यानी कि ये डेड हो गया है, ये फेंकने के लायक हो गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में फेंकने नहीं देंगे आप लोगों को, बल्कि इसे रिपेयर करके फिर से इसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये पैनल आम लोग घर पे नहीं रिपेयर कर सकते, इसलिए कि दुकानदार के पास जितने भी सामान का ज़रूरत पड़ता है वो है और घर पे नहीं होता है, इसीलिए घर वाले नहीं रिपेयर कर सकते हैं, इसे दुकानदार ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस आईसी को चेंज करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए और दिक्कत में आ जाए। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसके आईसी को उखाड़ना है और इसे फिर से दूसरे आईसी को लगा देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे बोर्ड से पहले ही आईसी को निकाल कर रख लिया है ताकि हमें और ज़्यादा देर ना लगे। तो यहाँ पर हम इस आईसी को फटाफट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आईसी को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों को सेट करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आईसी का निशान जो है किस तरफ से है और उसी तरफ से बिल्कुल हमें फिर से दूसरे आईसी को लगाना है, ना कि हमें उल्टा लगा देना है। उल्टा लगा देने से रीडिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा, बल्कि कुछ ना कुछ और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 5 वोल्ट का बोल्ट कहीं दूसरे जगह घुस जाएगा तो फिर दिक्कत आ ही सकता है। लेकिन हमें ध्यान से इसे निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो निकालने के साथ साथ इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन भी कर लेना है ताकि यहाँ कोई दूसरा प्रिंट एक दूसरे के साथ सट ना जाए और सटे हुए ना रहे, और सटे हुए रहने के बाद ऑन नहीं होगा, इसीलिए हर चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे आईसी को निकाल कर रख लिया है ताकि जल्दी से हमें काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसको बैठाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से सेम जगह पे मिला लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रिंट है और सभी प्रिंट को एक पिन के साथ मिलना ज़रूरी है। अगर दूसरे जगह हट गया तो सब इधर से उधर मिल जाएगा, और मिल जाने के बाद फिर से हमें मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत से बचने के लिए एक ही बार में इसे कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पर लगभग अच्छी तरह से बैठ गया है। तो यहाँ सोल्डरिंग यानी कि हीट करने से पहले अच्छी तरह से फिट कर लेना है इसे, साइज़ मिलाकर। उसके बाद यहाँ पे हीट को दिखाना है अच्छी तरह से। तो देखिए कितना मेहनत इसमें लगता है। बहुत सारा मेहनत कर लेने के बाद मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी के साथ मैं सॉल्व करने का ट्रिक अपना कर आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि आप लोगों को मेहनत करने ना पड़े, बल्कि हम ही मेहनत करके आप लोगों के सामने ले आता हूं ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ देर तक अच्छी तरह से हीट करना है ताकि सभी पिन को सोल्ड होने में मदद मिल जाए। तो दुकानदार के लिए भी ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उतना समय नहीं होता है हम लोगों के पास कि इसे हम रिपेयर कर सकें। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि इसका सप्लाई बंद है या तो रीडिंग नहीं आ रहा है तो इसे हम चेंज कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी के साथ इसे बनाने का ट्रिक दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन कटा फटा
रीडिंग आ रहा है। तो मैं इसे भी सुधारने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं सुधरा तो मैं आप लोगों को लास्ट में चेक करके दिखाऊंगा कि ये बज रहा है आधा डिस्प्ले पे या तो नहीं बज रहा है। तो देखिए यहाँ पर आईसी तो हमने बदल लिया है। आईसी बदल लेने के बाद रीडिंग भी आ गया है, लेकिन आधा आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डिस्प्ले भी शॉर्ट हो गया है। तो इसके डिस्प्ले को भी हम खोलकर चेंज करेंगे। तो देखते हैं डिस्प्ले चेंज कर लेने के बाद इसका रीडिंग आएगा या नहीं आएगा, वो तो बाद वाली बात है। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले को भी अच्छी तरह से बिल्कुल खोलकर चेंज कर लेना है, ताकि सस्पेंशन जो हमारे दिल में है वो दूर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने डिस्प्ले को निकाल लिया है और दूसरे डिस्प्ले को दूसरे ही बोर्ड से निकाल कर हमने रखा था। तो चलिए यहाँ पर इस डिस्प्ले को भी हम अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से एक बार लास्ट में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि रीडिंग सही हुआ या तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर उसी तरह का होगा तो फिर इसमें तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोगों को चेक करके हम दिखा देंगे कि बजा है या नहीं बजा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का कुल मिला के लगभग 7 टांगें होती है और इस टांगों को बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये दूर दूर में है। इसे शॉर्ट होने का तो कोई अंदेशा ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है और उसके बाद तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर चुका हूँ। तो मैं अब यहाँ पर फिर से आप लोगों को टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा कि ये डिस्प्ले कंप्लीट हुआ या तो अधूरा ही है। तो देखिए हमने दूसरे डिस्प्ले को यहाँ पर लगाया, लेकिन इसमें भी बिल्कुल उसी तरह का है। तो अब यहाँ एक बात और मुझे समझ में आने लगा है कि ये आईसी जो हमने बदला है, शायद इस आईसी का ही तो प्रॉब्लम अभी तक बाकी नहीं है। हो सकता है कि इस आईसी में ही प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके इसे दिखाऊंगा कि ये बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो वैसे डिस्प्ले से तो कोई लेना देना है ही नहीं, बच जाना चाहिए। तो चलिए मैं बताने से ज़्यादा मैं आप लोगों को टेस्ट करके ही दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ सस्पेंशन मन में ना रहे। तो देखिए हमने ऑडियो वायर और 5 वोल्ट का कनेक्टर में सेट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए सप्लाई डाल दिया है। तो स्पीकर को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि वायर एक खुल गया है। इसको भी अच्छी तरह से हम जोड़ लेते हैं कि फिर से डबल से खुल ना जाए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, लेकिन कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि नीचे वाला स्पीकर यानी स्पीकर मेरा ये काफ़ी दूर में है। तो मैं अभी दूसरे स्पीकर को भी लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो देखिए आवाज़ को हमने बिल्कुल फुल कर लिया है वॉल्यूम को, लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमने दूसरे स्पीकर को उठाकर लाया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आवाज़ सुनाई दे और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो आधा डिस्प्ले है, इसको मैं कभी और आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे इसे फुल लाना है। तो देखिए इस पैनल का मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ अब, कि ये पैनल जो है बिल्कुल न्यू है। हमने ही इसमें लगाने के लिए निकाला था और जैसे ही 5 वोल्ट का सप्लाई दिया आईसी ब्लास्ट कर गया। तो अब मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल नया बोर्ड है, इसको अगर हम नहीं बनाते तो मेरा खामखा बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए हमने दूसरे बोर्ड को उठाकर
लाया और उससे हमने आईसी को निकाला और डिस्प्ले को निकाला। तो हमने कुछ हद तक तो इसे सही कर लिया है और बच भी गया है, लेकिन रीडिंग अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो रीडिंग को हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।